Hello bachcho, let's see the question. And the question is, in which of the following reaction standard reaction entropy change जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होने वाला है एंड स्टैंडर्ड गिब्स चेंज डिक्रीज शार्पली विथ इंक्रीज टेम्परेचर। मतलब ऐसा हमारी क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन गिवन है बेटा, हमें बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन में आपकी जो एंट्रोपी है वो आपकी पॉजिटिव होने वाली है, और साथ ही साथ अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो आपकी नेगेटिव मतलब और ज़्यादा डिक्रीज होती जाएगी, ये हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा आपकी एंट्रोपी होती क्या है। ये आपकी होती है रैंडमनेस इन द सिस्टम। सिस्टम में आपकी रैंडमनेस जितनी ज़्यादा बढ़ रही होगी, आपकी एंट्रोपी जो होगी बेटा उतनी ज़्यादा इंक्रीज कर रही होगी। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो बेटा कि आपकी जो गैस होती है, गैस की एंट्रोपी आपकी सबसे ज़्यादा होती है, फिर हमारे पास लिक्विड की एंट्रोपी होती है, फिर हमारे पास सॉलिड की एंट्रोपी होती है। तो ये जो आपका ऑर्डर है बेटा, ये आपका ऑर्डर है एंट्रोपी के डिक्रीज होने का। गैस में रैंडमनेस सबसे ज़्यादा होगी, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स काफ़ी वीकली बॉन्डेड होंगे, वो काफ़ी फ्रीली मूव कर पाएंगे, इसलिए वहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा होगी। लिक्विड पे आपकी कम होगी और सॉलिड में आपकी सबसे कम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमें बस ये देखना है बेटा कि एंट्रोपी आपका पॉजिटिव है, मतलब कहाँ पे रैंडमनेस आपका बढ़ रहा है, हमें ये ऑप्शन में देखना है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखते हो बेटा, यहाँ पे आपके पास ग्रेफाइट है जो कि आपका सॉलिड है। यहाँ पर आप देखोगे जी, गैस है, लेकिन गैस का आपके पास बेटा हाफ मोल है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट में देखोगे बेटा, तो प्रोडक्ट में आपके पास गैस जो है वो आपके पास 1 मोल है। मतलब यहाँ पे बेटा आपका जो रैंडमनेस हम लोग बोलते हैं, है ना, रैंडमनेस जो आपका है बेटा वो आपका इंक्रीज हुआ है। मतलब आपकी जो एंट्रोपी है बेटा वो आपकी इंक्रीज हुई है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा एस आपका बेटा पॉजिटिव आने वाला है ना। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपके पास गैस मोल, यहाँ पे आपके गैस मोल है, मतलब रिएक्टेंट में आपके पास बेटा 1.5 गैस मोल है, प्रोडक्ट में हमारे पास केवल एक ही मोल गैस है बेटा। तो यहाँ पे आपकी एंट्रोपी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे डिक्रीज ही होगी, मतलब नेगेटिव रही होगी। ऐसे ही में ऑप्शन सी की बात करते हैं बेटा, ऑप्शन सी को भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आपके पास हाफ मोल गैस है, ये तो आपका बेटा सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे गैस मोल रिएक्टेंट में ज्यादा है, तो वहाँ पर नेमनेस ज्यादा रही होगी एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। यहाँ पे भी आपकी एंट्रोपी डिक्रीज है। और यहाँ पर आप देखो बेटा आपके पास ये जो है गैस, और यहाँ पर हाफ मोल हमारे पास गैस है, ये तो आपका सॉलिड है। तो दोनों तरफ गैस के मोल जो है ना वो आपके सेम है, और इसी के बेसिस में क्वेश्चन को सॉल्व किया करते हैं बेटा। आप बस देखो गैस मोल आपके किधर ज्यादा है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में। अगर आपके गैस मोल प्रोडक्ट में ज्यादा होंगे तो डेल्टा एस आपका पॉजिटिव आएगा, अगर रिएक्टेंट में ज्यादा होंगे तो नेगेटिव आएगा। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको देखना होता है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एस आपका ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो यहाँ पर हो रहा होगा, ऐसे ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया बेटा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है इस क्वेश्चन का। उसी केस में आपका डेल्टा एस जो है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, एंट्रोपी आपकी बढ़ी है। अब आप दूसरी कंडीशन को भी क्रॉस चेक कर लो बेटा कि एक्चुअल में जो हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी होती है स्टैंडर्ड, वो आपका क्या होगा, डेल्टा एच स्टैंडर्ड माइनस टी डेल्टा स्टैंडर्ड आपका होता है। अब आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू बेटा पॉजिटिव आई है ऑप्शन नंबर ए के केस में, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे होगे तो ये जो वाला टर्म्स है बेटा ये आपका ज्यादा नेगेटिव हो रहा होगा, और ज्यादा नेगेटिव हो रहा होगा मतलब डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो आपकी डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस टर्म है। तो डेल्टा एस हमारे पास पॉजिटिव आया है, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे होगे तो ऑब्वियस ही बात है टेम्परेचर को बढ़ाने पे ये जो आपका टी डेल्टा एस है बेटा स्टैंडर्ड, ये वैल्यू भी बढ़ रही होगी। और ये वैल्यू बेटा हम लोग माइनस कर रहे हैं, मतलब आपकी डेल्टा जी जो है वो आपका कम हो रहा होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।